तो देखो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो पाश्चन रंगे माउंटिंग है। इससे पहले हमने रोलैंड माउंटिंग पढ़ा था, उसमें उनका अरेंजमेंट देखा था। और माउंटिंग मतलब मैंने बताया था, स्लिट स्लिट हो गया हमारा, ग्रेटिंग हो गया, स्लिट हो गया, स्लिट हो गया, ग्रेटिंग हो गया। प्लेट को हम रोलैंड सर्कल पे एक सुटेबल पोजीशन पर अगर उसे क्या कर दे, हम उसे एडजस्ट कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटिंग कहते हैं। तो इससे पहले रोलैंड माउंटिंग पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे पाश्चन रंगे माउंटिंग। इसमें उन्होंने क्या कहा, ये आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें पाश्चन रंगे ने सबसे पहले क्या किया, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर की ग्रेटिंग लिया। ये जो ग्रेटिंग है लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर की है। अभी थोड़ा स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर की थी, ये लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये क्या है, ग्रेटिंग उन्होंने लिया। ग्रेटिंग ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज माउंटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड में लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर की ग्रेटिंग उन्होंने लिया। उसके बाद एक रोलैंड सर्कल बनाया गया। ये देख रहे हो, देख रहा होगा, ये रोलैंड सर्कल बनाया गया है। ठीक। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लिट यस और ग्रेटिंग ग्रेटिंग रोलैंड सर्कल पर एक सुटेबल पोजीशन पर फिक्स कर दिया। यहाँ ये क्या है, यहाँ स्लिट है और ये ग्रेटिंग है। रोलैंड सर्कल पर एक सुटेबल पोजीशन पर क्या कर दिया, वो फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब फिक्स करने पर होगा क्या, जिससे ग्रेटिंग पर स्लिट से जो ग्रेटिंग पर आने वाली जो रेज हो, वो डिजायर्ड इंसिडेंट एंगल पर जाके इंसिडेंट करे, ठीक है ना। यानी द रोलैंड सर्कल सो एज टू गिव अ डिजायर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। डिजायर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या करेंगे, ये प्राप्त करे। और इससे क्या होगा, जब ये लाइट यहाँ पर पड़ेगी, ग्रेटिंग पर पड़ेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो आइए देखते हैं वो कैसे कैसे मिलता है और कब मिलता है। ठीक। तो देखिए, जब रे यहां से आएगी, ध्यान सुनना आप लोग, देखना, जब रे बच्चों यहां से आएगी, यहां से आएगी, डिजायर्ड इंसिडेंट एंगल पे ये क्या करेगी, ग्रेटिंग पर फॉल करेगी। उसके बाद ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कहीं आके यहाँ पर क्या करेगी, फॉल करेगी। ये, हाँ एक बात और, ये जो मैंने इस कलर का बनाया हूं, ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या करते हैं, सर्कुलर स्टील फ्रेम में क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। सर्कुलर सर्कुलर स्टील फ्रेम में, स्टील फ्रेम में। और एलांग रोलैंड सर्कल, एलांग एलांग रोलैंड सर्कल, रोलैंड सर्कल के एलांग एक सर्कुलर स्टील फ्रेम में क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक। तो यहां से रे आई, यहां से रे आई, यहां पे क्या करी, इंसिडेंट की, ठीक है ना। और देखना, एक रे और क्या करेगी, ऐसे जाके क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। ठीक। इसको नाम मैं दे देता हूं A1, इसको दे देता हूं मैं B1। इसको नाम A1 दिया, इसको B1 दिया। तो इसे जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, ये तो देख लिया आपने। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम हो गया। ये जो बना हमारा, ये क्या है, यानी एक एक एरो लगाने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, जितने ऑर्डर का रहेगा उतने एरो मैं लगाऊंगा। ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिला, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ठीक। अब जो हमारी रे आएगी कुछ ऐसे आएगी, देखना दूसरे कलर से बनाता हूं। अब रे यहाँ पे आएगी,
2 बार क्लिक करने का मतलब सेकंड ऑर्डर, 2 बार मैं एरो लगा दिया ना, 2 एरो लगाने का मतलब सेकंड ऑर्डर। एक यहां आएगी 2 बार, ये जो हमारा होगा सेकंड ऑर्डर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ए टू बी टू हो जाएगा, ए टू और बी टू, ये हमारा क्या मिल गया, सेकंड ऑर्डर मिल गया, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिल गया। अब उसके बाद इसी तरीके से क्या करें, ये लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगी तो यहाँ आएगी, दूसरे कलर से ये भी बनाता हूं, नहीं तो सब सेम हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी समझने में। कौन सा कलर लूं, चलिए देखना, तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आएगी, ये 3 बार मैंने 3 एरो लगाया, 3 एरो मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, 3 एरो मतलब ये जो है यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, ये B3 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो स्पेक्ट्रम है हमारा क्या, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है, फिगर से लग रहा होगा ना, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। तो इस टाइप से इमेज हमारा बनता चला जाएगा, ठीक है ना, तो इसे रोलैंड माउंटिंग कहते हैं। ठीक, तो आइए पहले लिख लेते हैं, तब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं, इसमें क्या क्या एडवांटेज होगा और क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या ये पाश्चन रंगे माउंटिंग से क्या फायदा होगा कुछ या नहीं, ठीक है ना। तो आइए पहले कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में हम लोग, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो मैंने लिखा, तो अब देखना, ग्रेटिंग ऑफ अ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर is mounted by this method। इस मेथड में मैंने बताया था लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर की ग्रेटिंग यूज करेंगे। इन दिस माउंटिंग, ग्रेटिंग G and S are fixed in suitable position along the Roland angle of incident। The spectra of different order are imaged on the circumference of the circle। मैंने बताया ना, तो जो स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट ऑर्डर का जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा का जो इमेज है वो कहाँ मिलेगा, सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल। कौन सर्कल, रोलैंड सर्कल। रोलैंड सर्कल के सर्कमफियरेंस पे डिफरेंट ऑर्डर का क्या मिलेगा हमको, इमेज मिलेगा, इमेज मिलेगा। और वो कौन कौन सा होगा, A1 B1, A2 B2, A3 B3 आर द फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। So with mounting, several order of the spectrum can be photographed simultaneously। इसका मतलब एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट ऑर्डर का क्या कर सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फोटोग्राफिक प्लेट मैंने ऐसे पिन ही लगा था, इस पर क्या करते हैं, एक साथ डिफरेंट ऑर्डर की क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, आगे देखो, this photograph's plate is held to a circular steel frame along the Roland circle। रोलैंड सर्कल के along मैंने क्या बताया, ये सर्कुलर स्टीम फ्रेम में उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ओके, तो यानी एक साथ आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है। तो एडवांटेज में देखिए क्या क्या है, द अरेंजमेंट इज रिजिडली फिक्स्ड। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो दृढ़ता पूर्वक फिक्स किया जाता है। सेकेंड नंबर, यूजिंग अ नंबर ऑफ प्लेट्स। आप चाहे ढेर नंबर ऑफ प्लेट्स यूज कर लीजिए, या तो एक लार्ज प्लेट यूज कर लीजिए। मैंने कैसा यूज किया, एक लार्ज प्लेट यूज किया जी, ये रोलैंड सर्कल था ना हमारा, तो मैंने यहाँ लार्ज प्लेट यूज किया था। तो दोनों के लिए वही चीज होगा, different order spectrum can be photographed simultaneously by the same arrangement। चाहे लार्ज प्लेट लीजिए, चाहे नंबर ऑफ प्लेट्स ले लीजिए, छोटे छोटे प्लेट्स ले लीजिए,
सेम अरेंजमेंट में डिफरेंट ऑर्डर क्या करेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। ओके, ठीक। और डिसएडवांटेज देखिए, द स्पेक्ट्रम इज नॉर्मल ओनली इन द रीजन नियर द ग्रेटिंग नॉर्मल, यानी कहां पर ये स्पेक्ट्रम नॉर्मल होगा, द स्पेक्ट्रम इज नॉर्मल ओनली इन द रीजन नियर द ग्रेटिंग नॉर्मल, ग्रेटिंग नॉर्मल के नियर ही क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल होगा स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने यहाँ ग्रेटिंग लगाया और इसका क्या है, ये रोलैंड सर्कल है, तो इधर ही क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, एक्सेप्ट द नॉर्मल स्पेक्ट्रम, यानी नॉर्मल स्पेक्ट्रम को छोड़कर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एस्टिमेटिव, नॉर्मल स्पेक्ट्रम को छोड़कर बाकी में क्या होगा, कुछ धुंधला बनाएगा। यानी मैंने बताया था ना, अगर ये हॉरिजॉन्टली क्लियर दिखेगा, वर्टिकली नहीं दिखेगा, वर्टिकली दिखेगा तो हॉरिजॉन्टली नहीं दिखेगा, ये एस्टिमेटिज्म होता है। अबिंदुकता नाम सुना होगा आपने। तो नॉर्मल स्पेक्ट्रम को छोड़कर बाकी में क्या है, कुछ दिखने में दिक्कत होगी, कुछ ब्लड जैसा आएगा। अब इसके लिए अब बिग डार्क रूम इज रिक्वायर्ड, बड़ा अंधेला रूम चाहिए इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, ये भी समस्या ही हमारी। फोर्थ नंबर, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड टेम्परेचर वेरिएशन, यानी टेम्परेचर वेरिएशन को क्या करते हैं कि आपको हटाने में बड़ी दिक्कत होगी आपको। दिस इज डिफिकल्ट टू अवॉइड, यानी टेम्परेचर वेरिएशन को अवॉइड करने में बड़ी दिक्कत होगी। आप द रूम विच में कॉज शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रल लाइन, समझिए क्या आप लोग, यानी कमरे के ताप परिवर्तन पर नियंत्रण कठिन है। ठीक है ना, जिसके कारण स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होगी वो क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, इसी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण शिफ्ट होती है। अगर इसमें क्या है, कंट्रोल पा सके तो वो जो हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो शिफ्ट नहीं होगी। ओके बच्चों, तो ये था पाचन रंगे माउंटिंग, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस सिल्ट लगाना था, सोर्स लगाना था, प्लेट रखना था, बस डिफरेंट ऑर्डर के स्पेक्ट्रम हमको फाइंड आउट करना था। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट माउंटिंग की बात करते हैं, ईगल माउंटिंग। उसके लिए फिर से आपको जुड़ना होगा।